Hello, hi and good afternoon everybody. Myself Vaishali Khurana and I welcome you all back to our Essay Foundation course. In last class, that is class 4, we learned how to write the body paragraph. We learned how to think before writing. हमने 5 क्वेश्चन मेथड टेक्निक को समझा, how, what, why, किस तरीके से हमें बॉडी पैराग्राफ लिखने। अगर आप ये पहली बार ऐसे क्लास देख रहे हो यूपीएससी विद वैशाली के पेज पे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लास 1 से देखो, बिकॉज हर क्लास में पूरा कोर्स इस तरीके से बिल्ड किया गया है कि आप क्लास बाय क्लास इसको देखोगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे और बेटर समझ पाओगे। सो अभी तक की क्लासेस में हम इंट्रो लिखना सीख चुके हैं, कंक्लूजन लिखना सीख चुके हैं और लास्ट क्लास में हमने बॉडी पैरा 1 लिखना सीखा। And in the last class, I had given you homework on the topic technology as a double-edged sword, जिसपे आपको इंट्रो भी लिखना था, कंक्लूजन भी लिखना था एंड बॉडी पैराग्राफ 1 भी लिखना था। Many of you wrote and sent me the answer and मैं बहुत खुश हुई आपके एफर्ट्स को देख के। बट आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम प्लीज आप इस टॉपिक के इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ 1 का आइडल आंसर हमें प्रोवाइड करो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट टुडे क्लास इज अबाउट। आज की क्लास में उसी टॉपिक का मैं आपको इंट्रो, कंक्लूजन एंड बॉडी पैराग्राफ 1 किस तरीके से आइडली आप सोच सकते थे वो प्रोवाइड कराने वाली हूं। मैंने सबको इंडिविजुअली भी फीडबैक प्रोवाइड किया है, लेकिन आइडल आंसर क्या होगा, मॉडल आंसर क्या होगा, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी तक जो हमने टेक्निक्स को सोल्व किया है, एक क्विक ओवरकैप कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको रीयूजेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था वो यही था कि आप जब भी एक टॉपिक का इंट्रो लिखोगे, सबसे पहले उसका एनेक्डोट लिखोगे, देन उसके इशू को, देन कोर इशू को और देन टॉपिक एज द मेन आइडिया रीइंफोर्स कर दोगे। देन हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में देखा कि हमने 5 क्वेश्चन मेथड टेक्निक को यूज किया कि आप उस क्वेश्चन में व्हाट निकालोगे, व्हाई निकालोगे, हाउ, एनालिसिस एंड द टॉपिक। आप जो भी उसमें क्वेश्चंस पॉसिबल है उसमें से एनालिसिस करोगे, उनका आपस में रिलेशनशिप बिल्ड करोगे और टॉपिक के अराउंड उस बॉडी पैराग्राफ 1 को एक्सप्लेन करोगे। देन कंक्लूजन का जो फ्रेमवर्क था वो हमारा था कि हम रिफ्लेक्शन को दिखाएंगे, रीइंफोर्स करेंगे अपने कोर आइडिया को एंड देन टॉपिक एज द लास्ट लाइन। आई होप अगर जो भी एस्पिरेंट सिंसियरली इस पूरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, इस पूरे कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, वो अभी तक क्लियर होगा कि ये 3 फ्रेमवर्क जो है हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, जो होमवर्क मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था उसी के डिटेल को समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक आइडल आंसर की तरफ पहुंचेंगे। जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, द टॉपिक वाज टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, और मैंने आपको कहा था दैट यू आर सपोज टू राइट द इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन एंड ओनली द बॉडी पैराग्राफ 1। अब सबसे पहले हम देखें कि इसका इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से सोच सकते थे। आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स ने मुझे बहुत ही अच्छे आंसर लिखे और मैंने आपको फीडबैक भी प्रोवाइड किया। कुछ कॉमन मिस्टेक जो थी ना, कि कुछ एस्पिरेंट्स जो है टेक्नोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ एडवांटेजेस लिखकर चले गए, कुछ जो है मोस्टली डिसएडवांटेज लिख के चले गए, लेकिन यहाँ पर डबल एज स्वॉर्ड की बात करी गई थी। तो हम उसे डिटेल में देखेंगे कि हमें हर चीज को किस तरीके से पिक करना है। बहुत से एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने अपना आंसर भेजा बट इंट्रो में एनेक्डोट मिसिंग था। डायरेक्टली उन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, बट मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इंट्रो में आप एनेक्डोट लिखोगे जिससे एग्जामिनर का मन करेगा आपके ऐसे के अंदर एंटर करने का। तो हम देखते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि मैंने इसको किस तरीके से लिखा है जो आपको कन्वे करने वाली हूं मैं। मॉडल इंट्रो की बात करें, अब हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हमें टॉपिक को समझना है, टेक्नोलॉजी जो है एक डबल एज स्वॉर्ड है। अब मैंने आपको बताया हुआ है जब भी आप इंट्रो लिखोगे तो आप टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके आसपास हो रहा है उसे लिखोगे। जब ये टॉपिक मैंने कल बैठे मैं सोचा कि ठीक है अब मैं इसका एक आइडल आंसर लिखने की कोशिश करती हूँ जो मैं एस्पिरेंट्स को एक्सप्लेन करूंगी क्लास में। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया ना कि हमारे ही घर में अगर मैं किसी टाइम टेक्नोलॉजी को यूज करके पढ़ रही होती हूँ, उसका इफेक्टिव यूज कर रही होती हूँ, तो कई बार होता है दूसरे ही रूम में मेरे छोटा भाई बहन या कजन क्या कर रहे होते हैं, फोन चला रहे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक रूम में तो अच्छा यूज हो रहा है, वहीं पे दूसरे रूम में टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका अच्छा यूज नहीं किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही एनेक्डोट लिख दिया जाए, ज्यादा दूर जाने की क्या जरूरत है। और यही राइट अप्रोच है। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एनेक्डोट ढूंढना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपके आसपास ही एनेक्डोट है, बट वो प्रैक्टिस से आएगा। आप सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपको पता है आपको किस तरीके से सोचना है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप लिखना बंद नहीं करोगे, जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तब तक लिखने की कोशिश करोगे,
ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप कहोगे कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसे से डर नहीं लगता, अब मैं एक अच्छा ऐसे यूपीएससी में लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा, मैंने क्या एनेक्डोट उठाया कि लेट एट नाइट अ स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम यूजिंग अ ऑनलाइन लेक्चर ऑन हिज फोन। कि एक तरफ तो लेट रात को एक बच्चा पढ़ रहा है एग्जाम के लिए और ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहा है फोन पे, दूसरे रूम में उसी का छोटा भाई या बहन ग्लूड टू द सेम स्क्रीन पे घंटों घंटों तक फोन चला रहा है, स्क्रीन टाइम दिखा रहा है, स्क्रॉलिंग एंडलेसली, और वो कुछ इफेक्टिव नहीं कर रहा, जस्ट रील्स को स्क्रॉल कर रहा है और पूरी रात जाग रहा है सोशल मीडिया पे। तो हमने देखा कहाँ एक बड़ा भाई है जो एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और स्क्रीन का पॉजिटिव यूज कर रहा है, वहीं पे दूसरा भाई है, छोटा भाई है रूम में, जो क्या कर रहा है, मिस यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी का और एंडलेसली स्क्रॉल करता चला जा रहा है और 4-5 घंटे क्या पूरी रात बीत गई स्क्रॉल करते हुए और उसे रियलाइज नहीं हो रहा है। तो यहां पे हमारा जो पहला फ्रेमवर्क था कि एनेक्डोट लिखेंगे वो कंप्लीट हो गया। ओके, देन हमें पता है कि इंट्रो का सेकंड फ्रेमवर्क क्या होता है कि मुझे प्रॉब्लम बतानी है कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा था सेम डिवाइस, वही सेम डिवाइस जो एक बच्चा पढ़ रहा है और दूसरा स्क्रॉलिंग कर रहा है, रीलें देख रहा है, दैट इनेबल्स लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी। वही सेम डिवाइस जो एक बच्चे को सीखने के लिए मौका दे रहा है, एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो घर बैठे बैठे सीख सकता है, इज ऑल्सो क्वाइटली अफेक्टिंग, दूसरे की अटेंशन, हेल्थ और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है। तो इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो प्रॉब्लम थी इस टॉपिक की वो मैंने क्लियरली बता दी। देन इंट्रो का फ्रेमवर्क का थर्ड पॉइंट आप सबको पता है कि हमें क्या करना होता है, कोर इशू बताना होता है कि प्रॉब्लम के अंदर कोर इशू क्या है। तो मैंने ड्यूअल नेचर बताया, मैंने बेनिफिट और हार्म तो पहले में बता दिया, फिर मैंने कोर इशू में बताया कि इसकी जो टेक्नोलॉजी की है वो ड्यूअल नेचर है। तो मैंने कहा कि दिस एवरीडे रियलिटी रिफ्लेक्ट्स अ डीपर ट्रूथ, ये हमें एक डीप ट्रूथ दिखाती है, एक सच्चाई दिखाती है कि टेक्नोलॉजी जो है उसके पास शक्ति है कि हमारी लाइफ को एम्पावर भी कर सकती है। एक जगह तो आप कहीं पर भी बैठ के ये ऐसे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट असेस कर सकते हो और मेंस में अच्छे नंबर ला सकते हो, वहीं आप टेक्नोलॉजी का गलत यूज करो तो आप अपना एंडलेसली स्क्रॉलिंग करके टाइम वेस्ट भी कर सकते हो और अपनी आईएएस ड्रीम से बहुत दूर जा सकते हो। तो यही लिखा कि टेक्नोलॉजी में या तो पावर है कि वो आपकी ह्यूमन लाइफ को एम्पावर कर देगी, बट रिस्क भी है। क्या रिस्क है कि आपकी डिपेंडेंसी को बढ़ा देगी, आप जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो जाओगे। और लास्ट में मैंने क्या किया, जो फ्रेमवर्क मैंने आपको दिया हुआ है, द टॉपिक एज द लास्ट लाइन, देयरफॉर टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड शेपिंग प्रोग्रेस एज वेल एज पोजिंग चैलेंज, कि इसके फायदे भी हैं लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब इस पूरे इंट्रो में क्या कुछ ऐसा था जो आपको नहीं पता था, क्या कुछ ऐसा था जो मैंने कुछ बहुत अलग लिख दिया? आपके घर में भी यही सेम होता होगा, छोटे भाई बहन एंडलेसली स्क्रॉल करते होंगे और आप आईएएस के लिए डेडिकेटली पढ़ते होंगे और टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते होंगे। बिल्कुल वही मैंने लिखा, कुछ भी बाहर से नहीं लिखा, और ये एक बहुत ही खूबसूरत इंट्रो तैयार हो गया जिसको पढ़ते ही एग्जामिनर कहेगा कि मैं इसके अंदर जाकर पूरा ऐसे पढ़ना चाहता हूं। क्लियर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको कि किस तरीके से आपको इंट्रो इसका लिखना चाहिए था। अब हम आगे चले बॉडी पैराग्राफ 1 की तरफ। लास्ट क्लास में हमने बॉडी पैराग्राफ 1 को समझने की कोशिश की थी। अब जो ये बॉडी पैराग्राफ 1 लिखा गया है, ये मैं आपको क्लियरली दिखाऊंगी कि ये बॉडी पैराग्राफ 1 जो है रैंडमली ऐसे ही जो मेरे मन में आया वो नहीं लिखा हुआ है। इसके पीछे एक क्लियर थिंकिंग टेक्निक है जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था व्हाट, हु, व्हाई, हाउ, उन्हीं 5 क्वेश्चन मेथड टेक्निक से ये पैराग्राफ निकल कर आया है। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैंने बॉडी पैराग्राफ 1 को बनाया। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी 5 क्वेश्चन में से कोई 3 मिनिमम क्वेश्चंस को भी पिक कर लोगे तो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने व्हाट को उठाया कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली में करती क्या है। व्हाट, यहां पे हमने पूरे टॉपिक में हमारा कीवर्ड क्या था, टेक्नोलॉजी। तो कीवर्ड टेक्नोलॉजी था, तो इसका क्या, अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे टेक्निक के बेसिस पे व्हाट, कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली में करती क्या है। इसीलिए फर्स्ट लाइन में मैंने टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर दिया इंपैक्ट के थ्रू। मैंने डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया, मैंने इंपैक्ट के थ्रू उसे डिफाइन कर दिया कि वो एफिशिएंसी को इंप्रूव करती है, कनेक्टिविटी को बढ़ाती है और नॉलेज का असेस देती है। तो मैंने क्या लिखा, पहली लाइन मैंने जो व्हाट की लिखी वो क्या है,
टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन लाइफ बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी। टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी बढ़ा देती है, कनेक्टिविटी बढ़ा देती है और एक्सेस टू द नॉलेज। तो ये जो रेड लाइन है ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने इंपैक्ट के थ्रू समझा दिया। फिर मैंने क्या किया, दूसरा क्वेश्चन उठाया, वाई। अब मेरा क्वेश्चन है वाई लोग टेक्नोलॉजी आखिर यूज करते ही क्यों हैं, क्यों लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का। इसका आंसर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में इनेबल कर दिया, क्योंकि ये फास्टर कम्युनिकेशन को इंश्योर करती है और हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करती है। तो मैंने क्या लिखा, इट इनेबल्स फास्टर कम्युनिकेशन एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। तो ये जो येलो लाइन है ये मेरा सेकंड आंसर दे रही है। पहला क्या था, व्हाट, एंड सेकंड है व्हाई, कि लोग क्यों यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, राइट। अब हम देखेंगे मेरा थर्ड क्वेश्चन कि हाउ। अब मैंने उठाया हाउ, अब मैंने सोचा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, कैसे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, क्यों डबल एज वर्ड की बात हो रही है। तो मैंने सोचा कि किस तरीके से ये नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। इस क्वेश्चन को इसको टॉपिक में बहुत खूबसूरती के साथ उठाया जा सकता है। तो मैंने यही दिखा दिया, या ब्लू लाइन से देख सकते हो कि किस तरीके से। थर्ड में मैंने क्या किया, ये ब्लू वाली लाइंस को हाउ नेगेटिवली इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। तो आप देख सकते हो क्लियरली मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन मेथड टेक्निक्स में से 3 क्वेश्चन को पिक कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एनालिसिस करी कि बैलेंस बोथ साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने क्या किया, दोनों का टॉपिक में जो उसने डबल एज की बात करी है दोनों को लिंक कर दिया कि इसके पॉजिटिव भी हैं और इसके नेगेटिव भी हैं, और लास्ट में टॉपिक को ही इन्फोर्स कर दिया वापस से। आप देख सकते हो इट इम्पैक्ट्स इज देयरफॉर बोथ एम्पावरिंग, कि ये पॉजिटिव भी करती है लेकिन डिसरप्ट भी करती है सेम टाइम पे। द रियल चैलेंज लाइज इन बैलेंसिंग इनोवेशन, कि किस तरीके से हम इनोवेशन को बैलेंस करेंगे। अब ये बॉडी पैराग्राफ 1 कंप्लीट निकल के आ गया। बताओ क्या मैंने कोई ऐसी टेक्निक यूज करी जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं करी थी लास्ट क्लास में। मैंने बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी, वही 5 क्वेश्चन मेथड टेक्नोलॉजी यूज करी। उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन को पिक किया, 4th वाले में मैंने दोनों के बीच में लिंकेज बनाया, एनालिसिस के थ्रू कनेक्शन बनाया और टॉपिक को ही इन्फोर्स कर दिया और बॉडी पैराग्राफ 1 हमारा निकल के तैयार हो गया, राइट। मैंने व्हाट अलग से नहीं लिखा, वाई अलग से नहीं लिखा, सबको कंबाइन करके एक नेचुरल पैराग्राफ बनाया है जिसमें एक नेचुरल फ्लो दिखता है। आपको ऐसा नहीं करना व्हाट अलग वाई अलग, एक नेचुरल फ्लो दिखना चाहिए आपके बॉडी पैराग्राफ में, कि एग्जामिनर ये ना बता पाए कि क्या व्हाट है क्या वाई है, लेकिन वो समझ जाए कि आपने सारा कुछ, सारे डीप पॉइंट्स जो हैं कवर कर दिए हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ये व्हाट है ये वाई है, एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए आपके पैराग्राफ में जो हमने इसमें कवर किया है। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से बॉडी पैराग्राफ 1 को हमें लिखना चाहिए था। अब हम देखते हैं लास्ट स्टेप हमारा, दैट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन हमें पता है हमारा फ्रेमवर्क क्या होता है। हमें सबसे पहले ब्रॉड रिफ्लेक्शन दिखाना है, फिर आइडिया को रीइंफोर्स करना है एंड देन टॉपिक एज द लास्ट लाइन यूज करना है। मैंने यहाँ पे ब्रॉड रिफ्लेक्शन क्या दिखाया कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वेलबींग को किस तरीके से इकट्ठे देखा जा सकता है, किस तरीके से एथिकल तरीके से इसे देखा जा सकता है। मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट स्ट्रेंथेन्स द ह्यूमन वेलबींग। टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है वो तभी फायदेमंद होगी जब वो ह्यूमन के वेलबींग को क्या करेगी, स्ट्रेंथन कर देगी और बैलेंस करेगी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो मैंने यहां पर एथिक्स की बात करी, एक ये सोशल आइडिया को रिफ्लेक्ट किया। इफ इनोवेशन क्रिएट्स कन्वीनियंस but weakens health relationship and critical thinking, its benefits remain incomplete। मैंने कहा कि अगर इनोवेशन जो है क्या करती है, क्रिएट करती है, कुछ सुविधा क्रिएट करती है, लेकिन वो उल्टे में हेल्थ रिलेशनशिप और क्रिटिकल थिंकिंग को नेगेटिव इंपैक्ट करती है, तो उसके बेनिफिट का कोई फायदा नहीं होगा। और ये पूरे एस्से का हमारा कोर आइडिया था कि फायदे उसके हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा नुकसान कर देगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और ये मैंने इसको रीइंफोर्स कर दिया कि
बेनिफिट जो है इनकम्प्लीट है। अगर मिसयूज होता रहेगा तो बेनिफिट का कोई फायदा नहीं हो पाएगा अगर मिसयूज ज्यादा हुआ। तो मैंने यहां पर रीइंफोर्स किया और बाद में टॉपिक को ही लास्ट लाइन बना दिया। अ ट्रूली प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज अ वन दैट यूजेस टेक्नोलॉजी विद अवेयरनेस। ऐसी सोसाइटी ही कैसी होगी? प्रोग्रेसिव सोसाइटी वही होगी जो टेक्नोलॉजी को पूरी अवेयरनेस के साथ यूज करेगी। देयरफॉर टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज यूज, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो यूज किया जा रहा है इस पे डिपेंड करती है। तो ये मॉडल कंक्लूजन हमारा निकल के आया। इंट्रो में, बॉडी पैराग्राफ 1 में एंड कंक्लूजन में, तीनों में मैंने सेम फ्रेमवर्क यूज किया जो आपको प्रोवाइड किया गया था। आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको किस तरीके से सोचना है। मैं चाहती तो क्लास नंबर 5 दैट इज लेक्चर नंबर 5 में आगे जा सकती थी और आपको बॉडी पैराग्राफ 2, 3, 4 लिखना सिखा सकती थी। बट जब आप सब एस्पिरेंट्स के मैसेज आए कि मैम एक क्लास इसके ऊपर स्पेशल बनाना कि आपने जो होमवर्क दिया था, तो मुझे भी लगा हमारे पूरे कोर्स का मोटो जल्दी खत्म करना नहीं है कोर्स को, रेदर मोटो है मेरा कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट करो तो आपका मैसेज आए कि मैम अब मुझे एसेस लिखने से डर नहीं लगता। और ट्रस्ट मी, ये रातों रात या 1-2 लेक्चर में कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने पूरा कोर्स ही अटेंड किया तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप कहोगे कि मैम अब मुझे ऐसे लिखने से डर नहीं लिखता है। पॉलिशिंग आपकी उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी जितने आप ऐसे लिखते चले जाओगे, लेकिन पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में सोचना है। और इस कोर्स का मोटो वही है कि आपको सही डायरेक्शन दिखाई जाए, राइट? तो हमने देखा, अब आपके लिए होमवर्क है। अब आप कहोगे अब फिर से क्या होमवर्क है? यही सेम टॉपिक, आप इसका इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ 1 लिख चुके हो। अब मैंने आपको एक आइडल दिखाया कि किस तरीके से आप इसे सोच सकते थे, मॉडल, इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ 1। अब आप दोबारा इसको बेटर तरीके से लिखोगे, सेम टॉपिक, टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज स्वॉर्ड। दोबारा से आप इसका इंट्रो, बॉडी पैराग्राफ 1 एंड कंक्लूजन लिखोगे। और ट्रस्ट मी, अब इस बार जब आप सोचोगे तो देखना आपके सोचने का तरीका बदल चुका होगा। सो आई वुड से कि प्रैक्टिसिंग, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप लिख पाओगे। ये आप क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप नंबर पे असेस कर दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जिसमें हम आगे के बॉडी पैराग्राफ लिखना सीखेंगे। बट आई वुड से कि आप एक बार जरूर इस टॉपिक को दोबारा इंट्रो, कंक्लूजन और बॉडी पैराग्राफ 1 लिखना। कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल स्टार्ट बिल्डिंग द रियल डेप्थ ऑफ एस्से। टिल देन टेक केयर।